गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम लोग आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले तो हम समझेंगे जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं आज, एक्सरसाइज 2.1, उसमें हमें स्क्वायर रूट पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ किस पे ध्यान दे रहे हैं, स्क्वायर पे। स्क्वायर क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या हमने ऐसे किया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, नहीं, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 4 4 जा 16। इस तरीके से हम स्क्वायर सॉल्व करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसको। 3 का स्क्वायर निकालना होगा, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3। 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 इंटू 4 करना है। ये तो हो गए स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। अब देखो जो इनके ये आंसर आए ना, ये 4 9 16, ये जो नंबर्स आते हैं इन्हें हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इसके कुछ बोलूँ, क्या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो नहीं, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कोई से भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 5 नहीं आता, तो 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 4 9 16 ऐसे करके 5 5 जो 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे नंबर्स क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर हो गए, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर नंबर्स, ये हो गए इनके परफेक्ट स्क्वायर्स, और कैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो, पहली बात तो हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है बड़े नंबर्स को। लेकिन इसमें हमसे क्या बोला है कि नहीं है पूछा है, तो हम सबसे पहले तो कुछ चीज़ें स्किप करते जाएंगे। जैसे कि अब हमने 2 का किया, 3 का किया, 4 का, 5 6 7 8 9 तक तो हमें आते ही हैं, हमें और उतने की ही ज़रूरत है। जैसे यहाँ तक मैंने 4 का लिख दिया ना, तो मैंने यहाँ पे 5 का लिख देती हूँ, 5 6 7 8 9, ठीक है। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। यानी जिस भी नंबर के लास्ट में ये नंबर आ रहे होंगे, ये वाले, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है होगा, पर हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 256 आ रहा है लास्ट में, यानी यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो ये हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। फिर है 20 में क्या है, सिंगल जीरो आ रहा है। जीरो जब होंगे तो जीरो हमेशा उसमें होने चाहिए, स्क्वायर नंबर्स में होने चाहिए, तो 2 होना चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, ऐसे नंबर्स में 0 होने चाहिए, तब वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। यानी एक हो गया इसका 20। फिर क्या है 9, 169, 9 भी यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये हो सकता है। फिर है 612, 12 जो है 2 यानी कहीं पर नहीं आ रहा है इनमें, तो एक तो हो जाएगा 612। 441, 1 इसमें आ रहा है, 81 वाले में ये भी हो जाएगा। 652, 2 कहीं पर नहीं आ रहा, 652 आ जाएगा। सॉरी, 626 ये जो है आ रहा है, लेकिन क्या है इसमें, ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं होगा, तो एक ये भी हो गया। तो ये सारे नंबर्स हमारे हो गए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर चेक करने का, जैसे कि मैंने ये देखा 20, मैंने बोला 20 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मैं इसका क्या करूँगी, एलसीएम लेके देखूंगी। 2 से किया, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसके 2 के 2 पेयर बनते हैं, यानी यहाँ पर अगर 1 और 5 आता तब ये परफेक्ट स्क्वायर होता। नहीं आ रहा, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं किसी नंबर को कि परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड वाले में हमें 0 को देखते हुए बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो देखो, मैंने अभी 0 की क्या बताया था आपको, 0 किस में होने चाहिए, या तो 2 0 होने चाहिए, या 4 0 होने चाहिए, या फिर 6 0 होने चाहिए, इस टाइप से 0 होने चाहिए। अब पहले वाले में 2 0 है, हो सकता है, फिर 2 0 है, हो सकता है। 250 नहीं हो सकता, 250 नहीं हो सकता।
6400 हो सकता है, 1000 नहीं हो सकता, 3 0 है क्योंकि, ठीक है। 5000 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी 3 0 है। यानी 0 अगर इवन में हुए यानी 2 4 6 ऐसे हुए तो हो सकता है, अगर ऑड में हुए 0 मतलब 1 3 5 इस तरीके से, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर आपको ये भी पता होने चाहिए इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड कौन से होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके 3 और 4 क्वेश्चन इवन ऑड से रिलेटेड है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 की टेबल में आते हैं, यानी कि 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से, ये सारे क्या है? इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते, यानी 2 का मल्टीपल नहीं होते। तो क्या हो गए? 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से काफ़ी सारे नंबर्स। अब इसमें ये बोल रहे हैं थर्ड वाले में कि कौन सा ऐसे नंबर्स हैं जो कि स्क्वायर है इवन नंबर का। अब देखो 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 0 ज़ा 0, तो 0 किस में आता है? इवन के उसमें आता है, तो एक तो हो जाएगा 400। फिर है 324, 4 है लास्ट में, 4 4 जा 16, 16 का लास्ट में क्या आ रहा है? 6, तो 6 भी क्या है? एक इवन नंबर है, तो यानी ये भी हो जाएगा। फिर है 625, अगर हम सिर्फ हमें लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करके देखना है, 5 5 जा 25, 25 का 5 है, 5 इज ऑड नंबर, तो ये नहीं होगा। तो कौन सा होगा? 576 होगा और 5476 होगा। यानी हमें क्या करना है? लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर निकालना है, फिर चेक करना है कि ये इवन आ रहा है या फिर ऑड आ रहा है, ठीक है। फोर्थ वाले में भी सेम यही करना है। तो 1 1 जा 1, तो पहला हो जाएगा 2 4 0 1, फिर 2 6 0 1, फिर 529, फिर 5 6 2 5, फिर 4 4 8 9। यानी ये सारे जो मैंने नंबर लिखे हैं इनका जो स्क्वायर आएगा वो किस में आएगा? ऑड में आएगा। देखो हम चेक भी कर सकते हैं। 1 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 9 9 जा 81, 81 में लास्ट में क्या आ रहा है? 1, 5 5 जा 25, लास्ट में क्या आ रहा है? 5, 9 9 जा 81, 81 में लास्ट में क्या आ रहा है? 1। तो ये सारे क्या हो गए? इसके ऑड नंबर के स्क्वायर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको एक नंबर दिया हुआ है 272। आपसे ये बोल रहे हैं कि इस वाले नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, यानी लास्ट नंबर क्या होगा? इसे अब देखो, अब आप देखोगे 272 को 272 से मल्टीप्लाई करके, इतना बड़ा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है? लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, आंसर क्या आ जाएगा? 4। फर्स्ट हो गया ये। सेकेंड 81, फिर 1 को करना है, 1 1 जा 1, 1 आंसर आ गया। फिर 50, 0 0 जा 0 आंसर आ गया। 1 2 3 4, 4 4 जा 16, 16 का सिर्फ 6 लिखेंगे हम, पूरा 16 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें लास्ट वाला नंबर लिखना है सिर्फ। फिर 179, 179 9 जा 81 का 1, फिर 2163, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 का 5, 7 7 जा 49 का 9। यानी ये सब हुए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8। टोटल मैंने इसके 8 पार्ट आपको करा दिया। जैसे मैंने सर्कल लगाया ना, वो सारे आपके इसके आंसर्स हैं, ठीक है। आप लोग खुद भी कर सकते हैं, वो तो मैंने ऐसे ही करके दिखा दिया आपको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है? फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक नंबर दिया हुआ है आपको इसमें क्या? 10, और इसके बाकी के नंबर लिखने हैं। पहले मैं बता देती हूँ कौन कौन से नंबर होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। 2x, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2 नहीं बोल सकते हम इसे, x बोल सकते हैं, x या x या फिर n, कुछ भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 10, यानी ये 2x है, 2x इज इक्वल टू 10 है, हमने फर्स्ट नंबर मान लिया। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/2 यानी कि 5। हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई? 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है? x स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 5 5 जा 25 प्लस 1 26। एक हम क्या कर देंगे? 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 5 जा 25 माइनस 1 24। तो 3 नंबर हमारे निकल के आ गए। इसमें कौन कौन से? 5
26, 24। 5 क्या है, x की वैल्यू है, और ये दोनों, यानी कि इसमें से इन 3 ट्रिपलेट्स होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, उसमें से एक हमें दिया हुआ है 2x, ये उससे हमने x की वैल्यू निकाली, फिर x की वैल्यू पुट की, तो बाकी के 2 ट्रिपलेट भी आ गए। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। अब आपसे बोला है क्या कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि हमें क्या करना है, एलसीएम करना है इसका, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 343 को निकालना है मल्टीपल इसका, जिससे कि ये निकल जाए। देखो 343 क्या है, 343 आपका जाएगा शायद 343 से ही जाएगा, तो ये प्राइम नंबर है, तो ये तो वैसे ही नो हो जाएगा, इसको तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। इसमें कर लेंगे हम 4 + 4 8, 8 + 1 9, यानी ये 3 से चला जाएगा। 3 बन जाए 3, 4 गया, कितने बच गया 14, 3 4 जा 12, 13 14 2, 3 7 जा 21, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12, 13 14 2, 3 9 जा, फिर किससे हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब देखो यहाँ पे 2 2 के पेयर बन गए ना, 3 का पेयर 7 का पेयर, तो यानी क्या हो जाएगा, यस। इसके आपको बाकी के भी पार्ट्स करने हैं, 3rd 4th 5th पार्ट तक। फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा, आपको होमवर्क से इसके 3rd 4th एंड 5th पार्ट करना है, ठीक है। 3rd 4th 5th पार्ट आपको करना है। पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अगर पेयर बन गए तो यस लिख देंगे, अगर नहीं बने तो क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। क्वेश्चन 1 में आपको यही लिखना है, आपको जो नंबर लिखे हुए हैं कुछ नहीं करना। 2 में भी यही लिखने नंबर, 3 में भी यही लिखने, 4 में भी यही लिखने, 5th वाले में जिनमें मैंने सर्कल करा है वो आपके आंसर्स हैं। 6th का मैंने आपको फर्स्ट करा दिया है, बाकी के पार्ट आप लोग को खुद करने हैं इसके। 6 का फर्स्ट पार्ट गिरा, सेकेंड 3rd 4th 5th पार्ट आपको होमवर्क से करना है। 7th का फर्स्ट सेकेंड पार्ट ये रहा, 3rd 4th 5th आपको होमवर्क से करना है, यानी ये 3 पार्ट और ये 3 पार्ट आपका होमवर्क है, बाकी सारा मैंने आप लोगों को इसमें करवा दिया। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन करने से पहले क्या करेंगे, ये स्क्वायर लिख लेंगे सारे, 2 से लेके 9 तक के सारे स्क्वायर लिख देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तब ये करना स्टार्ट करेंगे, ओके।